नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? जी हाँ, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुला राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की पनौती गतिमान है और 29 मार्च 2025 को जब पनौती समाप्त हुई तो पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में चल रहे कष्टों और समस्याओं और विघ्न बाधाओं से राहत मिलनी चाहिए थी। और ढैया के पनौती के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन 2025 के 5 महीने बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। जो हालात पहले थे अब भी वही हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पनौती के दौरान आपने तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। पारिवारिक सुखों में कमी आई, संतान पक्ष से मतभेद हुए या संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ी। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही, खास करके जो लोग ओल्ड एज के थे या सीनियर सिटीजन थे। धन की कमी, आर्थिक संकट, कैरियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन, इन सब से आप लगातार जूझते चले आए हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इन 2.5 वर्षों में आपने जीवन में वो कष्ट झेले हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा, आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब आपने झेला। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है? और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को, जिनके जीवन में शनि की ढैया, साढ़े साती या पनौती गतिमान होने वाली है, उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो पहले से अपना उपाय कर लें। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। और इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 5 महीनों में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनी कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। तो ये है तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली। जून के महीने में ग्रहों का जो गोचर है वो इस प्रकार है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर है, छठे भाव में शनि का गोचर है, भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है, एकादश भाव में केतु का गोचर है। 2025 की जब शुरुआत हुई उस समय शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में थे।
और आपके जीवन में शनि की पनौती गतिमान थी। शनि राशि परिवर्तन करने वाले थे और जाते जाते शनि आपको कुछ देकर जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते कुछ दे पाते। इसके पहले ही 12 फरवरी को सूर्यदेव का गोचर हुआ कुंडली के पंचम भाव में, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में शनि सूर्य की युति बन गई। 12 फरवरी से 14 मार्च तक शनि सूर्य की युति कुंडली के पंचम भाव में बनी रही। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है। शनि सूर्य की युति कभी कभी बेहद कष्टकारी हो जाती है। दो शत्रु ग्रह जब एक साथ गोचर किए तो दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य पिता के कारक हैं, आपके पिता को कष्ट मिला। शासन प्रशासन के कारक होते हैं, शासन प्रशासन का आपको सहयोग नहीं मिला। सूर्य आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। आपके मान सम्मान में कमी आई, आत्मविश्वास में कमी आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गोचर कुंडली में सूर्य लाभ के भाव के स्वामी थे। तो शनि जाते जाते आपको आपके प्रयासों का कुछ प्रतिफल देना चाहते थे, लेकिन सूर्य शनि की युति ने आपको जो मिलना था उसे भी रोक दिया। आपकी इनकम जो बढ़नी चाहिए थी उसमें भी ग्रहण लग गया। आपको जो पैसा मिलना था वो पैसा कहीं फंस गया। शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं, लेकिन जब शनि पीड़ित हुए तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई। साथ ही साथ सूर्य आरोग्य के कारक हैं, जबकि शनि रोगों के कारक हैं। जब दोनों की युति बनी तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ। परिवार के साथ तनाव की स्थितियां फिर से बनी और दाम्पत्य जीवन में भी एक बार दूरी देखने को मिली। ये सब आपके साथ 14 मार्च तक हुआ। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच कमेंट करके बताइएगा आपके साथ क्या ऐसा ही हुआ है। 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही शनि सूर्य की युति तो भंग हो गई, लेकिन 29 मार्च को सबसे बड़ा दुर्योग आपकी कुंडली में बन गया और वो बना शनि राहु का पिशाच योग। और ये पिशाच योग 18 मई तक बना रहा। 29 मार्च को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आए, राहु यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे थे और कुंडली के छठे भाव में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। पिशाच योग ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है और इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाई। ज़्यादा विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। पिशाच योग का कितना बड़ा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा, इसको जानने के लिए आप पिशाच योग का मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पिशाच योग के बनने के कारण अचानक से आपके खर्चे बहुत बढ़ गए। कोई ऐसा खर्चा एकदम से आप पर आ गया कि जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो गए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के कोई खर्चा हुआ हो या किसी और कारण से, लेकिन पैसे को लेकर के आप बहुत परेशान हुए। और हो सकता है कि इस गोचर काल में शनि राहु के पिशाच योग के दौरान आपको कर्ज लेने की स्थिति से भी
गुजरना पड़ा हो, किसी कारणवश या बिना किसी वजह से शत्रुता बढ़ गई हो, छोटी सी बात थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, इस तरह की घटनाएं भी घटित हुई होंगी। विदेश संबंधी कार्य आपके बाधित हुए। दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी, आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी अप डाउन्स देखने को मिली। और धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी तो यहाँ भी अचानक से धन हानि की स्थिति बनी। जो पैसा आपके पास था वो पैसा आपका नष्ट हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके साथ पिशाच योग के दौरान रहीं। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा मंगल का नीच की राशि में गोचर। वैसे तो मंगल पिछले 7 महीनों से अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन मंगल बीच में वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले गए थे। पुनः 3 अप्रैल को मंगल वापस कर्क राशि में आ गए और अभी भी मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में ही हैं। कल मंगल रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे। अब मंगल जैसे ग्रह का जो कि दशम भाव में दिग्बली होता है, अगर वही नीच की राशि में गोचर कर जाए तो फिर आपके काम कारोबार की क्या स्थिति होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी तो आपके अंदर हताशा निराशा ने जन्म लिया, आपके उत्साह में कमी आई, परिश्रम करने की क्षमता में कमी आई, निर्णय लेने की क्षमता बाधित हुई। और हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया हो जिसके कारण आपको आगे चल कर के बहुत परेशान होना पड़ा हो। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का भाव होता है। तो वाणी के कारण, क्रोध के कारण, उग्रता के कारण हो सकता है कि परिवार के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हुए हों या बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए हों। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े उत्पन्न हुए होंगे, परिवार का माहौल ख़राब हुआ होगा और स्वास्थ्य भी आपका विशेष ख़राब हुआ होगा मंगल के कारण। अब ये स्थितियां जो हैं ये 7 जून को समाप्त हो रही हैं। तो आइए समझते हैं कि अब आपको क्या क्या राहत मिलने जा रही है। अब देखिए 7 जून को मंगल नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर करेंगे, सूर्य की राशि में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे, धन भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। तो आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा है उस संकट से आपको राहत दिलाएंगे मंगल। आपका जो पैसा कहीं डूब गया, कहीं फंस गया, वो पैसा तो आपको मिलेगा ही। आपके एफर्ट्स का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिलेगा। मंगल जब 11वें भाव में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है लाभे प्रभु धनवान, यानी 11वें भाव में मंगल इतना अधिक धन प्रदान करते हैं कि लोग आपके धन के प्रभाव से ही आपके सामने नतमस्तक होते हैं। अब धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन के भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं तो इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका धन का भंडार बढ़ना शुरू होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। देखिए जीवन में जब ग्रहों का अस्थायित्व होता है तो हमारा जीवन भी अस्थायी होता है, हमारे जीवन में भी स्टेबिलिटी आती है। और जब ग्रह लगातार अप डाउन्स करते रहते हैं, लगातार परिवर्तन करते रहते हैं तो हमारे जीवन में भी अप डाउन्स की स्थितियां बनती रहती हैं। अब आने वाला जो समय है 7 जून के बाद से, उसमें क्या होगा कि राहु आने वाले 18 महीने तक पंचम में रहेंगे
शनि 2.5 वर्ष तक छठे भाव में रहेंगे, गुरु 13 महीनों तक भाग्य भाव में रहेंगे और केतु 18 महीनों तक लाभ के भाव में रहेंगे। तो ये चारों ही बड़े ग्रह अस्थायी रूप से एक ही भाव में निवास करेंगे। जहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं अस्थायी रूप से वहीं पर रहेंगे, तो उस भाव से संबंधित जो फल है वो आपको मिलेगा। तो अब आपके जीवन में धीरे धीरे अस्थायित्व आना शुरू होगा। जो पिछले तमाम समस्याएं थी उन समस्याओं से भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु भाग्य के भाव में हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शनि छठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे, विदेश यात्राओं का योग बनेंगे। राहु 5वें भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो राहु का गोचर तो आपके लिए बेहद अनुकूल है। वैसे भी राहु आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, शनि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो ये जो गोचर रहेगा आपके लिए आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, घर परिवार की दृष्टि से, विवाह और संतान की दृष्टि से, वाहन प्रॉपर्टी भूमि भवन, इन सब दृष्टियों से हर तरह से देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और आप की राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, तो आप माता लक्ष्मी की आराधना करें। देखिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें। घर से कोई कबाड़ है उसको बिल्कुल हटा दें। ये राहु का भी उपाय है, माता लक्ष्मी का उपाय तो है ही है। घर को साफ़ सुथरा रखें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। हो सके तो कन्याओं को भोजन करें। शुक्रवार का व्रत रखें और श्वेत रंग के पदार्थों का भोजन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का ही दान करें। ये सब करेंगे तो आपके लिए आने वाला समय बेहद अनुकूल रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।